सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूर्प के जैसे नख हों जिसके। अच्छा, नाखूनों से भी सौंदर्य बढ़ता है, सुनने में आता है। नाखूनों से सुंदरता बढ़ती है कि किसी के चेहरे पर मार दो तो सुंदरता बिगड़ती है। भगवान की सेना में बहुत सारे लोग थे जिनके बड़े लंबे लंबे नाखून थे। तुमने सुना नहीं सुना? राम जी की सेना में थे। नख पादप गिरि आयुधधारी, नाखूनों को भी शस्त्र के रूप में काम करने वाले राम जी के पास थे। पर्वतों को भी शस्त्र के रूप में काम लेने वाले लोग थे और वृक्षों को भी उखाड़ करके शस्त्र का काम करते थे। नाखून वाले वहां थे। पर जो भी हो, शूर्पनखा माने उस जमाने में भी सूप के जैसे बड़े बड़े नाखून जिसके हों, शूर्पनखा अथवा स्वर्णनखा मान लीजिए। बेचारी का नाम सुनते ही कोई भी सम्मान की दृष्टि से उसका स्मरण नहीं करता। सबको लगता है बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। पर कितनी पक्की थी शूर्पनखा। खरदूषण मरे तो रावण के पास पहुंच गई। रावण मरा, सब उजड़ गया। लंका पूरी की पूरी मिट्टी में मिल गई। पर उसने भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। उसने चाहे इसने मेरी नाक काटी हो, चाहे मेरे कान काटे हो, पर रावण के पास जाकर के बताती है, खरदूषण के पास जाके बताती है, तो एक बार भी राम की बुराई नहीं करती। यदि तुम्हारे नाक कान काटे हैं तो बुराई करो ना उनकी। नहीं, बुराई नहीं करती, प्रशंसा करती है। रावण के मरने के बाद शूर्पनखा ने बहुत कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की। चाहे जो हो जाए, मुझको पति के रूप में राम, मुझे यही चाहिए। अब तपस्या की तो उस तपस्या के फलस्वरूप बात तो बनी नहीं, राम तो मिल नहीं सकते। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा चिंता मत कर, इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में तुझको मौका मिल जाएगा। वो शूर्पनखा तपस्या करते 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 मरी, तो अगले जन्म में पता है क्या बनी? कंस के यहां पर चंदन घिस करके लाने वाली सैरंध्री कुब्जा बनी। वो शूर्पनखा कुब्जा बनी। और इस जन्म में थी तो त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी थी। पर भगवान के अनुग्रह से पूर्व जन्म की वो तपस्या, पूर्व जन्म का वो दुरंत भाव अंततः भगवान को प्राप्त ही कर लिया। भैया, किसी भी भाव से भगवान से आप जुड़ भर जाओ। आपके भाव में कोई कमजोरी होगी, दुर्बलता होगी तो देर लग सकती है। ये तो हो सकता है देर हो जाए, पर आपका भजन, आपका भाव व्यर्थ नहीं जा सकता, खाली नहीं जा सकता। जब शूर्पनखा जैसी तक को भगवान ने वो सम्मान दिया, तो फिर साधारण मनुष्य जो बेचारा उतना उत्पात कर ही नहीं सकता, उसको भगवान कैसे छोड़ देंगे? पर लगन की आवश्यकता है।